बहुत समय पहले हम भगवान नीचे की दुनिया में आए, जहाँ हमारे बच्चे रहते हैं जिन्हें नए अनुभवों की तलाश थी। इसलिए हमने फैसला किया कि हम भगवान नीचे की दुनिया में अपने बच्चों के साथ रहेंगे। इससे हमारा जीवन आसान नहीं होगा, लेकिन हमने इसे स्वीकार किया। कुछ लोगों ने उस स्टार की मांग की और कुछ में हीरोज थी। कुछ ने मुक्ति की मांग की। क्या समय हुआ? मुझे काम पर जाना है। तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया बेल? कई बार कोशिश की थी। ओ बेल। हाँ? अपना बेस्ट देना। हाँ, आपका शुक्रिया देवी। मुझे जल्दी करनी होगी। हे एडवेंचरस, क्या ढूंढने जा रहे हो? हाँ। तुम हमेशा की तरह जल्दी जा रहे हो। गुड मॉर्निंग। इसे अपने साथ ले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग। ये लिटिल शुकी है। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। सियर, गुड मॉर्निंग। ये रहा आपका खाना। तुम्हारा शुक्रिया। मियाओ, तुम कहाँ हो रही हो? हमें बहुत सा काम करना है। ध्यान से। सारे प्लेट्स गिर गई। क्या रियो बाहर है? हाँ, पर मुझे नहीं पता कहाँ पर। क्या आपको उसके ठिकाने का पता है बेल? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर मैं उसे मिलूंगा तो मैं उसे बता दूंगा। कोई बात नहीं। ये रहा। गुड मॉर्निंग। बेल, तुम क्या कर रही हो इलीना? मैं रात के फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ। क्या तुम डंजन जा रहे हो? हाँ, अपना सतर्क ख्याल रहना रखना। चाहिए। और एडवेंचरर्स का। मुझे ये पता है। लिली, विली, तुम आ गए। माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। फिर चलते हैं। तुम विलीफ। तेरी तो। नीचे बैठो। हाँ? वो तुम्हारे सर के ऊपर था, मास्टर वल्फ। हाँ, माफ करना। वैसे मास्टर बेल, क्या तुम आज रात के फेस्टिवल में जा रहे हो? हाँ, फिर मैं भी आपके साथ आऊंगी। ठीक है। पहले कुछ पैसे कमा लेते हैं। ठीक है। बेशक। वाओ, ये कमाल का है। हनीमून फेस्टिवल, तो ये नीचे की दुनिया की एक और परंपरा है। हाँ, ये एक ट्रेडिशनल उत्सव है जो भगवान से पहले का है। क्या ये इसलिए है कि हम मून देवी से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं? तो ये नीचे की दुनिया की एक और परंपरा है।
ये बिल्कुल ओहारियो जैसा है। वेल, चलो कुछ चिली पटेटो खाते हैं। देवी, इस तरह मुझे मत खींचो। गॉडेस हेस्टिया, क्या आपको नहीं लगता है पोटैटो स्नैक्स बेचने का अच्छा मौका है? मुझे यकीन है ऐसे आपको बहुत पैसा मिल जाएगा। क्या तुमने अब्बा ने सुनी एक लड़की मुक्कर मलाई मार के मेरे बैल को लेना चाहती है, इसलिए मैंने आज काम न करने का फैसला किया। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपको कोई हक नहीं है बिल को अपना बनाने का, वो बस मेरे हैं। क्या बोली? हाँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आप दोनों यहाँ फिर से शुरू हो गए। विलीफ, यहाँ पे आके मदद करो। ठीक है, चलो कुछ गोलगप्पे खाए, मैं अभी आया। विलीफ, दोस्तों, सभी अपने कान इधर लाओ। चाहे दूर खड़े हो या पास, सभी अपने कान इधर लाओ। ये आवाज तो अगर तुम्हें ये मिल गया है तो अपना नाम बताओ। तो वो कौन सा हीरो है जो इस भाले को निकाल सकता है? वो क्या कर रहा है? इस पवित्र भाले को बस एक साफ दिल वाला इंसान निकाल सकता है जिसे पवित्र देवी के आशीर्वाद से मिला हो, और तो और उसे पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलेगा। एक असली यात्रा जो गिल्ड द्वारा घोषित की गई है। एक पवित्र भाला। लॉर्ड हंस बच्चे बन रहे हैं। लेकिन ये मजेदार है। चलो चलो बैल। हाँ, चलो हम भी करते हैं। ऐश, चलो। हाँ जरूर। हाँ, हाँ, वालेंट वाइट सीट। हिस्टिया और बेल। ऐश, हम आज हार नहीं सकते। बेल, ये हमारे परिवार की इज्जत के लिए है। ये मुश्किल है। दम लगा के। तो अब अगला चैलेंजर कौन है? मैं हूँ। ओह, मैं इसे 1 इंच भी नहीं हिला पाई। आउच, इतनी जल्दी हार मत मानो लेफिया। अब अगला। ओ तुम। स्वॉर्ड प्रिंसेस एस वैलेंटाइन से आ गई है। शक्तिशाली स्वॉर्ड प्रिंसेस, इसे निकाल दो। तुम कर सकती हो ऐश। मुझसे ये नहीं होगा। नहीं ऐश, ये क्या? अच्छा हुआ बेल, ये बदले का समय। तुम दिखा दो कि तुम बेल एंड वाइट सील से बेहतर हो। पूरी कोशिश करना मास्टर बेल। मजे करना दोस्त। बिल्कुल नहीं, एक लेवल 2 का एडवेंचरर। हाँ। क्या बोली? तो अगला चैलेंजर कौन है? ओ, तो तुम हो अगले बेल। तो हाँ, आपका शुक्रिया मुझे यहाँ नहीं देने के लिए। तो लिटिल रॉकी अपना दम दिखा दो। क्या? तो भाग्य ने तुम्हें चुन ही लिया। ये पे तुमने कर दिखाया बेल। वाओ, वाओ, उसने कर ही दिया। क्या तुमने देखा कि नहीं? नहीं। देखा मेरा बेल कितना कमाल का है। बेल एंड वाइट सील से कहीं बेहतर। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेल। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैं तुम्हें यात्रा के स्पॉन्सर करने वाली से मिलाता हूँ। स्पॉन्सर? अर्तमिस, ये तुम ही हो अर्तमिस। हाँ? हम दोनों स्वर्ग में अच्छे दोस्त थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड अर्तमिस। हाँ, मुझे तो मिल गए मेरे ओरियन। हाँ, ओन?
तुम क्या कर रही हो? तुम उस वक्त क्या कर रही थी अल्तमिस? मुझे माफ करना, मैं उसे देखकर खुश हो गई थी। खुश? इसका क्या मतलब हुआ? देवी, हम पहले नहीं मिले हैं। हाँ? हेरमिस? जिस अल्तमिस को मैं जानती हूँ वो ये नहीं है। शायद एडमिन्स ने नीचे की दुनिया के साथ मिलजुल के बनाने का फैसला किया है। ये ऐसा नहीं कर सकती। कि नहीं, तो ये पहले कैसे थी? अल्तमिस स्वर्ग की विजयी देवियों में से एक है। वो पवित्र लोगों तक पहुंचने का काम करती है। दूसरे शब्दों में वो रोमांटिक बिल्कुल भी नहीं है। रोमांटिक नहीं है? रोमांटिक नहीं है। फिर ऐसा क्यों हो गया? ये रोमांटिक देवी नहीं है, तो इन्हें ये इवेंट क्यों रखा? असल में एक मॉन्स्टर ओरारियो के बाहर दिखा गया है। ओरारियो के बाहर? हाँ, एडमिन्स परिवार ने इस बड़े खतरे को निपटने की कोशिश की, इसीलिए वो यहाँ मदद मांगने आई हैं। तो वो महान यात्रा है बस। ये तो धोखेबाजी हुई। एक मॉन्स्टर क्रिस्टल जो देवी आर्ट में इसने झाड़ा। हाँ, तुम काफी दिमाग वाली हो। शांत हो जाओ। मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, ओरियन। नहीं, मैं बेल सरानेल हूँ। नहीं, तुम ओरियन हो। मेरी उम्मीद। मैं ही क्यों? यहाँ और भी मजबूत एडवेंचर्स हैं, जैसे कि एस। ये ताकत नहीं है जिसलिए भाले ने तुमको चुना है। ये तुम्हारी शुद्ध आत्मा है। लॉर्ड हेरमस, ये भाला? मैंने कहा ना, ये एक महान भाला है। हेफाइस्टिस भी इसकी क्वालिटी की कसम खा सकती है। भाले ने तुम्हें चुना है बेल। चुना है? मैं मैं चाहती हूँ तुम अपनी शुद्ध आत्मा के साथ मेरे साथ चलोगे, ओरियन। बंद करो। इसे दर्द हुआ हेस्तिया। इससे मुझे भी दर्द हुआ। क्या तुम ठीक हो? शुक्रिया। नहीं, अर्थमिस, हम तुम्हारी खोज स्वीकार करेंगे। देवी, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ भी करूंगी। शुक्रिया हेस्तिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं चाहती तुम दोनों साथ में जाओ, ये बहुत खतरनाक होगा। फिर मैं भी चलूंगी, इसके लिए आपको बाद में पैसे देने होंगे। मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं है। तो बेल, अब सब तुम पर है। क्या तुमने तय कर लिया या नहीं? ठीक है, मैं समझ गया। मैं ये क्यों स्वीकार करता हूँ। तुम सभी का शुक्रिया। तुम सब मेरा परिवार नहीं हो, लेकिन इस यात्रा पर मेरे साथी बनोगे। चलो कसम खाते हैं। बेल, उसके हाथ पर किस करो। क्या? मुझे माफ कर दीजिए। रुको, ये एक इनडायरेक्ट किस मस्टर बेल के साथ। जल्दी करो लिली। अब तुम रो क्यों रही हो? अब ये किस लिए? मुझे मारना बंद करो। अब सब कुछ तय हो गया है, तो चलो चलते हैं। तो ये कैसा लगा? ये कपड़े के एक महान आदमी ने बनाया है और वो हुन है। अच्छे मटेरियल्स के कारण ये हल्का और फ्लेक्सिबल है। इन फाइबर्स में रेयर मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये पहले के कपड़ों से 30% ज्यादा मजबूत है। ये बस लड़ाई के कपड़े हैं। ये आर्मर की तरह सख्त हो सकते हैं। ये पहनने वालों की हरकतों को नहीं रोक सकती है। तुम जानते हो ऐसा अच्छे कपड़े कौन बना सकता है? वो भी जल्दी। तुम जानते हो कौन?
मैं हार्मिस। तुम अच्छे लग रहे हो बेल। आपका शुक्रिया। आप कोई भी काफी सुन अच्छे नहीं लग रहा। रहे हो। सच में? क्या आप जादुई तलवार ले रहे हैं मास्टर वेल्फ? हाँ, सोच लिया है। जब हम मोरारियोट से बाहर जा रहे हैं तो हम इस दीवार के ऊपर क्यों खड़े हैं? क्या तुम निशिको? किसे पता? अर्तेमिस, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? तो क्या प्लान है हर्मेस? ओह, वो आ रहे हैं। क्या? क्या? हाँ? गणेशा? हाँ, मैं ही गणेशा हूँ। तो हम इनकी सवारी करेंगे। हाँ, मैंने गणेशा से मदद के लिए पूछा। पैदल जाने में पूरा 1 महीना लगेगा, लेकिन इस तरह बस 10 दिन। मुझे जल्दी वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, वरना फिर मेरी ले लेगी। आपका ये मतलब? चिंता मत करो, हमने ड्रैगन्स को बचपन से पाला है, ये सब का कहना मानता है। हाँ, हमारे पास सभी के लिए डायनासोर नहीं है। मैं क्या करूँ, और किराए पे दे रखा है। तो तुम्हें 2 लोगों के साथ सवारी करनी पड़ेगी। बेल, क्या हम दोनों साथ चले? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या तुम निशिको? क्या तुम डर रही हो? डरी। इतने अंधेरे में एक ड्रैगन के ऊपर सवारी करना, वो भी इतने अंधेरे में। असल में दिल काफी जोरों से धड़क रहा है, सच्ची में। तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है क्योंकि तुम डरे हुए हो। बहुत हुआ अर्तेमिस, बेल सिर्फ मेरा है। हिलो मत हेस्टिया, वरना गिर जाओगी। हमेशा की तरह। नहीं, मुझे जाने दो। शांत हो जाओ। हमारी मंजिल कहाँ है? हमारी मंजिल है एल्सस रुइन, जो ऑर्बियो के बाहर के जंगलों में है। यार, हवा बहुत अच्छी है। हम हमेशा के लिए हवा में उड़ सकते हैं। जैसे कि हम आपकी तरह मिलने हैं। इतना उड़कर मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। सही कहा ना बेल? एक और जंगल आ गया। उतरो जल्दी। ठीक है। आखिर में क्या हो गया? कमाल है। अभी नहीं, अभी और भी है। फायर बुलेट। हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? क्या? मास्टर बेल नहीं दिख रहे। हाँ, बेल। हाँ, फायर बुलेट। ये बहुत सारी है। फायर नहीं, वो बहुत पास है। हाँ।
देवी आर्तेमिस। वो वहाँ पर है। क्या ये मॉन्स्टर है? जल्दी से मास्टर बेल के पास चलो। हाँ। आर्टेमिस बेल। तुम्हारी तो ओ तेरी। क्या बात है? क्या ये भले की ताकत है? तुम ठीक हो देवी आर्तेमिस? ऐसा दोबारा मत करना देवी आर्तेमिस, समझी ना? ऐसा? मैं ऐसा क्यों ना करूं? क्योंकि तुम एक लड़की हो और मेरे दादाजी ने कहा है कि लड़कियों की हमेशा रक्षा करने के लिए, तो इसलिए। तुम ऐसे पहले हो जिसने मुझे ऐसी बात कही है। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं हर्मेस और हेस्टिया से ज्यादा ताकतवर हूँ। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टेमिस बेल, क्या तुम दोनों ठीक हो? मुझे पता है तुम ताकतवर हो, लेकिन ऐसे खतरे वाले काम मत करो। तुम्हारे बच्चे ने भी मुझसे यही बोला है। हाँ, वो कमाल है। कमाल है। हमारी मदद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम इन सभी मॉन्स्टर के बारे में जानती हो? हम जंगल से गुजर रहे थे, पता नहीं वो मॉन्स्टर कहाँ से आ गया और हमला कर दिया। मैंने इस तरह के मॉन्स्टर कभी नहीं देखे है, शायद ये ऑडियो में नहीं था। बेल, ये भाला खतरनाक है, इसे अच्छे से यूज करना। ठीक है। तो क्या ये बला? मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। क्या? अलविदा डेविल, आपका शुक्रिया। आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन सारा खाना उन्हें देने से हम भूखे रह जाएंगे। कमाल है, अब हमारे पास सिर्फ ब्रेड बची है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे भी मैं ये नहीं खाने वाली। आप खाओ या ना, लेकिन हमें तो भूख लगती है। मुझे माफ करना। अब आप एक भोले बच्चे मत बनो। अबे बस भी करो, वो एक देवी है। फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, वो एक भोली और बुद्धू काम करने वाली देवी है। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हाँ, वो पहले बहुत कूल थी, लोग उससे डर भी जाते थे। अगर उसे कोई नहाते वक्त देख ले तो ये उससे। घटिया लोग, तुम्हारे घर में माँ या बहन नहीं है? हम नल्ले हैं। वो पुराने दिन बहुत अच्छे थे। खैर, अब रात होने वाली है, आज यहीं रुकते हैं और कल सुबह निकल जाते हैं। हाँ, तो खाने का क्या? आज व्रत रख लो। बिल्कुल नहीं, मुझे भूख लगी है। मुझे माफ करना। शायद हम कुछ खा सकते हैं। हाँ? हाँ? वाओ, खाने के लिए शुक्रिया। यम। ये मसाला नट है और इसे गर्म करके फिर इसके अंदर के अमरूद को मजे लो। हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे हम रेस्टोरेंट में हो। आप कमाल हो मास्टर बेल। ओरियन, तुम मेरी सोच से काफी अच्छे निकले। ये तो मेरे दादाजी की मेहरबानी है जो ओआरियो के बारे में मुझे सिखाया। तुम क्यों नहीं खा रही? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओह, ऐसा है क्या? मुंह खोलो और बोलो आ। मैं नहीं हारूंगी। मैं भी नहीं। खाओ। बैल का दम कुछ है, इसे बंद करो मिस पोटर। पहले आप बंद करो मिस हेस्टिया। वैसे
वो मॉन्स्टर क्या थे? मुझे स्कॉर्पियन टाइप के मॉन्स्टर्स के बारे में पता है, लेकिन उस तरह के पहली बार देखे हैं। हमें पता चला कि वो यहाँ वहाँ के गांव पर हमला करता है। ये मॉन्स्टर के साथ शुरू हुआ था। बहुत से परिवारों के इसके पीछे के सच पता करने के लिए भेजा गया था, लेकिन सभी गायब हो गए। वो सभी इस इल्यूस की जगह से गायब हो गए थे जो सील की गई थी। 1 मिनट रुको। सेल आखिर क्यों किया गया था? एक मॉन्स्टर जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था इस दुनिया का। प्राचीन समय में मॉन्स्टर को सील महान आत्माओं ने किया था। उसका नाम एंथ्रिस था। एंथ्रिस? लेकिन वो जमीन के नीचे से धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा था। इतने समय बाद उसने सील को तोड़ दिया। सेल को तोड़ दिया? आपने अनुमान लगाया है कि ओरारियो इस मामले को सीरियसली लेगा और मेरे परिवार को ये ट्विस्ट लेने को कहा था। और उसके बाद में आर्टमिन से मिला। फिर हम दोनों ओरारियो गए ताकि योगायो एडवेंचर को ढूंढ सके। 1 मिनट रुको, हमें क्यों? एक ताकतवर परिवार क्यों नहीं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बिना भाले के एंथ्रिस को नहीं हरा सकते। और ये भाले ने तुमको चुना है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक ये भाला है तब तक सब ठीक होगा। हमें कल निकलना है, इसलिए सो जाते हैं। और बैल ने दोबारा मुझे समय पर नहीं उठाया। तो क्या तुम समय पर काम पर पहुंच गई थी? बहुत मुश्किल से। मुझे नहीं पता था हिफाजत क्या बोलेगी जब मैं लेट आऊंगी। तो वो अभी भी नहीं बदली? अगर मेरे पास काम नहीं होता तो मैं बेरोजगार हो जाती। मैं चौंक गई थी जब तुमने अपने परिवार को शुरू करने का फैसला लिया। खैर, बस बैल ही मेरे पास है। हेस्तिया, क्या हुआ? तुम्हारी ओरियन के लिए क्या फीलिंग्स हैं? हाँ? क्या? वैसे मेरे ख्याल से वो प्यारा बच्चा है और वो ज्यादा अच्छा है। हाँ? वो मेरा खजाना है। समझी। मुझे भी ऐसा लगता है जब वो मेरे साथ होता है। हाँ, क्या बोली? मुझे नहीं पता कि मैं अपनी फीलिंग्स कैसे बताऊं। बैल मेरे परिवार का हिस्सा है। मुझे पता तो है। तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बस मत करो। तुम ऐसा महसूस नहीं कर सकती आरतेमिस। पर क्यों नहीं? पहले तुम रोमांटिक के खिलाफ हुआ करती थी। हाँ, हेस्तिया। आरतेमिस, वैसे तुम्हारा परिवार कहाँ है? वो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन वो मेरा वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। तुम बदल गई हो। शायद। हमें अनचेंजिंग देवी माना जाता था, लेकिन तुम बदल गई। जीवन सरप्राइज से भरा पड़ा है। वादा कहते हैं हमें क्यों ओरारियो से बाहर जाने की अनुमति नहीं है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। गिल्ड ने हमें ओरारियो के अंदर रहने का आदेश दिया है, लेकिन हमें पोर्ट तो जाना होगा। फिर हमें उन्हें बता देना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि गिल्ड क्या सोचता है, ये बकवास है। ऐश, तुम आसमान में क्या देख रही हो? कुछ भी तो नहीं। हाँ, ये कैसे हुआ?
आप दोनों ठीक हो? अंतरिक्ष के कारण। और ये एलिस है। अंतरिक्ष यहाँ है। देवी आर्टेमिस, खुद को संभालो। ये क्या है? संभाल कर। क्या तुम ठीक हो देवी आर्टेमिस? प्लीज कुछ बोलिए। मैं ठीक दोस्तों, हूँ। देवी, दोस्तों, हम यहाँ हैं। लिली, क्या तुम ठीक हो? मास्टर बेल, हम ठीक हैं। माफ करना। वो रोशनी क्या थी? शायद वो मेरे लिए था। नहीं, उन्हें ये भाला चाहिए। मॉन्स्टर्स। बुरे फंसे। ये मॉन्स्टर बिल्कुल पहले वालों की तरह है। नहीं, ये अलग आकार के हैं। आगे आओ। तूफानी हवा, सबसे बड़ी ताकत, आसमान और जंगल को पार करते हुए मुझे शक्ति दो ताकि अपने दुश्मनों को तबाह कर सकूं। ल्यूमिनस वाइंड। क्या तुम ठीक हो क्रनेल? मुझे नहीं लगा था यहाँ पे मुलाकात होगी। मुझे इस क्विज में शामिल होने के लिए कहा गया था, ये भी साथ में। लॉर्ड हेरमेस। हे आसिफ, कैसी है? आप सच में गधे हो। आपने हम सबको यहाँ पर छोड़ के वापस ओडिनिया चले गए। ये पूरी तरीके से सही नहीं है। देवी आर्टेमिस, बेल क्रनेल, तो तुम्हें ये भाले ने चुना। मैं किसी ताकतवर परिवार की उम्मीद कर रही थी। माफ करना। हालात खराब होते जा रहा है, जंगल तबाह हो रहा है और मॉन्स्टर बढ़ता ही जा रहा है। इस गांव के लोगों पर हमला होने लगा। सारे प्लान दरवाजे पे फेल हो गया। दरवाजा? तुम उसे खोल नहीं सकती? आर्टेमिस, मुझे कुछ पूछना है। बेल। लॉर्ड हार्मेस, मुझे यकीन है कि लड़कियों को अकेले में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए उन्हें अकेला छोड़ दो। वो रोशनी, मुझे बता वो रोशनी यहाँ क्यों है? तुम आर्टेमिस हो, लेकिन मैं जिस आर्टेमिस को जानती हूँ तुम वो नहीं हो। तो तुम कौन हो? हमने ये जगह अपने मिशन को पूरा करने के लिए बनाई है, लेकिन पता नहीं कि ये जगह कब तक सुरक्षित रहेगी। आगे एक नदी है, वहाँ तुम नहा सकते हो। सच में? फिर तो नहाकर मजा आएगा। बेल। लॉर्ड हार्मेस, ये पवित्र युद्ध की शुरुआत है। आज तुम सब लोग एक लेजेंड बन जाओगे, इसीलिए ध्यान से सुनो। आगे सुंदर लड़कियों से भरा हुआ स्वर्ग है,
लिली और अस्फी अपने शरीर पर कुछ नहीं पहने अपनी थकान मिटा रही है। और आर्टमिन्स पवित्र की देवी को आज तक किसी ने भी बिना कपड़े को नहीं देखा है, भगवानों ने भी नहीं। मेरा यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन मेरी आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन अब मेरे पास दोस्त है, वो दोस्त जिनके सपने भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं। और मेरे दोस्तों, हमें इस चुनौती को पूरा करना होगा। लेकिन ये बात याद रखो कि हार मानना भी सबसे बड़ी बात होती है। आगे बढ़ो मेरे बच्चों, और आज असली हीरो बनो। हम तैयार हैं। मुझे घर जाना है। स्वर्ग हमारा इंतजार कर रहा है। हमारे साथ भगवानों का पूरा साथ है। मेरे साथ चलो। मुझे पता था कि इसे कुछ होने वाला है। जीत। मैं आपसे निराश हुई मास्टर वेल्फ। कितना गंदा है। ग्रेनेल यहाँ नहीं है। बेल, अपना काम पूरा करो, हमारे लिए जीत हासिल करो। देवी आर्तेमिस और देवी हेस्टिया कहाँ है? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आखिर मुझे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? कौन है? मुझे माफ कर देना, मैं खो गया था। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं वापस जा रहा हूँ। तुम लकी हो। अगर ये स्वर्ग में होता तो मैं तुम्हें बहुत मारती। जो देवी हिस्सिया ने बताया वो सच था। हो सकता है। देवी हिस्टिया पहले भी बिल्कुल अलग थी वो। शायद। हेस्टिया पहले बहुत आलसी हुआ करती थी। मुझे नहीं लगता कि वो बड़ी है। और वो अपने मंदिर के अंदर ही रहती थी। तो वो हमेशा वहाँ रहती है। हाँ, जब मैं वहाँ जाती थी वो अपने नए खिलौनों के साथ खेलती रहती थी। हेस्टिया, हाँ? तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस घूम रही थी। तो तुम भाले के साथ घूम रही हो? क्या तुम सब ये बेल के लिए नहीं कर रही हो? वो आर्टमिन्स के साथ होगा। तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे ये कभी होने नहीं वाला था। उनका संबंध जितना मजबूत होगा उतना ही भाला ताकत पर हो जाएगा। तुम ये जानती हो ना हेस्टिया? क्या ये इस भाले के साथ ही पूरा हो सकता है? कोई और रास्ता भी तो जरूर होगा। हमें बस साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। और फिर तुम हेस्टिया, हमारे पास समय और दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन आर्तेमिस अलग है। वो पहले से बहुत अलग है। और ये बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए तुमने भाले को फेंकने की कोशिश की। तुम बहुत दयालु हो हेस्टिया। हमने साथ में सुख और दुख बांटे थे। हेस्टिया मेरे लिए हमेशा से ही अच्छी थी। वो इतनी अच्छी थी कि मैं उसकी हमेशा इज्जत करती थी। लगता हूँ हिस्टिया, मैं अपनी देवी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तुम्हें इन सब में शामिल करने के लिए माफ करना। मुझे तुम्हें एक जरूरी फैसले के लिए कहना पड़ा। इसकी चिंता मत करो। मॉन्स्टर चाहे कितने मजबूत क्यों ना हो, मैं उनको हरा दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम एक हीरो के जैसे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बचपन से हीरो की कहानियां पढ़ता आ रहा हूँ। और मैं एक दिन
एक हीरो बनना भी चाहता हूँ, एक ऐसा हीरो जो हर मुसीबत को एक ही बार में सुलझा दे, किसी भी मॉन्स्टर से आसानी से जीत जाए और सभी को खुश रखे। हमें किसी और की जरूरत नहीं है, जो सबको बचा सके। मैं इसी तरह एक हीरो बनना चाहता हूँ। मुझे लगता है मुझे पता चल गया हेस्टिया क्यों खुश रहती है जब वो तुम्हारे साथ रहती है। वो तुमसे प्यार करती है। बिल्कुल नहीं, एक देवी मेरे जैसे को क्यों पसंद करेगी? लेकिन तुमने कहा था एक देवी एक लड़की होती है। तुमने भगवान को जीने की एक इच्छा दी है। मैं वर्जिनिटी की देवी हूँ। मैंने प्यार को कम समझा एक आदमी और एक लड़की के बीच, लेकिन एक दिन मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि प्यार अनोखा होता है। अब जाके मुझे इसका सही मतलब पता चला। चलो डांस करें। क्या तुम जानते हो इस दुनिया में आने वाले देवताओं से 10,000 साल के प्यार के वादे किए जाते हैं। 10,000 साल का प्यार? अनंत प्यार जो हमारे पुनर्जीवन से जुड़ा होता है। ये अमर जीवन है। ओरियन, मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली। जैसा कि तुम सबको पता है, ये जगह मॉन्स्टर्स का घर बन गया है। एंथेरिस अभी भी अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम बड़ी मुश्किलों का सामना करने वाले हैं, लेकिन कभी हार मत मानो, ना ही डरो। हार ही एक रास्ता नहीं है, जरूरी ये है कि इसे कैसे किया जाता है। हर्मेस परिवार एक जाल बिछाएंगे, बस दुश्मनों को बाहर निकालो और खतरे से बचो। फलगर, हाँ, तुम शोरआउट का रास्ता देखोगे। समझ गया। हम अंदर जब जाएंगे जब दुश्मनों का ध्यान हमलों पर होगा, और जब हम एंथेरिस को हराते हैं दरवाजा बिना मेरी शक्तियों के नहीं खुलेगा। इसलिए मैं भी चलूंगी। देवी आर्टेमिस, मैं भी चलूंगी। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। हाँ, फिर मैं भी इसमें साथ हूँ। लॉर्ड हार्डमेस, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हें पता था ये होने वाला बस भी करिए। चलो करते हैं। हम इसके लिए इनाम उम्मीद कर रहे हैं। हम थोड़े कंजूस हैं। हम भी। गैज, तुम भी ले ली? ये तो हमारा हक है। तुम सबका शुक्रिया। ये लड़ाई खतरनाक होगी,
शायद कुछ की जान चली जाए इस बीच, लेकिन हमें जीतना होगा दुनिया के प्यार के लिए। इतनी जल्दी हमला शुरू कर दिया। फर्क नहीं पड़ता, हम इन्हें तबाह कर देंगे। सही कहा, हम यहाँ इन्हें मारने के लिए आए हैं। तेरी तो। आसफी जाओ, यहाँ सब हम संभाल लेंगे। अपना कमाल दिखाओ आसफी। मुझे नहीं पता था यहाँ ऐसा खंडर है। बहुत बड़ी है। प्राचीन खंडर जो इतिहास में नहीं है। यहाँ शांति है। अपना ध्यान इकट्ठा करो, हम अंदर जाने वाले हैं। ये रोशनी कैसी है? ये सील से निकली रोशनी है, मेरी दयालु आत्माओं द्वारा। ये भी बोल सकते हो, यहाँ मेरे पुराने बच्चे थे। ये अभी तक यहाँ है? हम पहुंच गए। ये सील किया गया दरवाजा है जिसके बारे में कहा गया था। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। ये पूरे मंदिर में फैल गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? जितना सोचा था ये उससे बदतर निकला। दरवाजा। ये सभी, ये अंडे हैं। सबको खत्म करो। देवी, पीछे हटो। हाँ। जितना सोचा था ये सबसे बेहतर निकला। ये कैसे? नहीं, मेरे हमले ने काम नहीं किया। ये सेल्फ रिप्रोडक्टिव और सेल्फ इवॉल्विंग है। सभी चीजें यहाँ तेजी से विकसित हो रही है। आगे आओ, तेज हवा, जंगल और आकाश की यात्रा करके मुझे शक्ति दो और मेरे दुश्मनों को तबाह कर दो। ल्यूमिनस वाइंड। काम बना? नहीं, अभी भी काफी जिंदा है। ये डेंगियम की तुलना में अधिक मजबूत है। हाँ, ये कैसे हुआ? क्या हुआ? तुम खुश नहीं दिख रही हो। ये देखो। हाँ, ये तो टूट गया है। हाँ, ये मेरा फेवरेट कप था। सुनो। हाँ? मैंने बिल को नहीं देखा है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? उसने हर्मेस फैमिली का क्वेस्ट लिया, इसलिए वो ओरानस से बाहर है। ऐसा क्या? लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जहाँ हम किसी एडवेंचरस को और उसे बाहर जाने ना दें। हाँ,
क्या वो ठीक है? बात सुनो, ये अजीब है। हाँ, वहाँ क्या हुआ? ये बिल्कुल अजीब है। ये क्या है? क्या हुआ है? हमारी मदद करो। मदद करो। हाँ? तुम दोनों के साथ आखिर क्या हुआ है? बैकअप। क्या? हमें बैकअप चाहिए। एडवेंचर्स को बुलाओ, फर्स्ट क्लास एडवेंचर्स को बुलाओ। हाँ? शांत हो जाओ प्लीज। और क्या हुआ है? अब हम और नहीं संभाल सकते। वो मॉन्स्टर्स, भागो। डंजिन के मॉन्स्टर और भी खतरनाक हो गए हैं। ये पागलपन है। हमें कुछ करना होगा अभी, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं समझ गई। बेल, बिल्कुल नहीं। फायर बुलेट। तुम्हारा शुक्रिया लिली। हम करीब हैं। मैं ठीक हूँ, चलते रहो। आर्टेमिस, नहीं। चलो घर चले। तुमने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है, बाकी हम संभाल लेंगे। इसलिए हाँ आर्टेमिस, मैं तुम्हें बचाकर तुम्हारा शुक्रिया हेस्तिया। अंतराई से देवी आर्टेमिस, तुम्हें इसे हराना ही होगा। प्लीज ओरियन। वो ये कैसे? वो क्या? क्यों? आखिर क्यों यहाँ? पर यहाँ पे एक और देवी आर्टेमिस है। मुझे बताओ। लिली, लिली, क्या तुम ठीक हो? मास्टर वुल्फ, बाकी सब कहाँ है? एंट्रस के पास आर्का नाम का शक्तियां भला क्यों है? क्योंकि उसे खा लिया गया। मास्टर बेल और देवी आर्टेमिस कहाँ है मास्टर वुल्फ? वो यहाँ पर नहीं है, वो शायद से नीचे गिर गए होंगे। बेल, मास्टर बेल,
ये सब मेरे बच्चे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मॉन्स्टर ने मुझे खा लिया और मेरे बच्चों को मार डाला। मेरे हाथ से मार डाला ने। मैं आ गई हूँ। तुम आखिर कौन हो जो हमारे साथ रही? मैं बस एक कायर हूँ। उसने अपने छोटे से हिस्सों को उस भाले में डाल दिया। वो 8 मिनट से पर पूरी तरह से नहीं। तो आप बोल रहे हो एंटारस ने उसकी शक्तियों को खा लिया जिससे वो इस दुनिया को तबाह कर सके। हम उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। हम ऐसे चीजों से कैसे लड़ सकते हैं? अब भगवानों को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। माफ करना, माफ करना। वाह, वो क्या है? क्या है वो? क्या हो रहा है? वहाँ 2 चांद है? नहीं, हाँ, वो चांद नहीं है। अब क्या होने वाला है इस दुनिया में? आर्कानम, साथ ही स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली तीर जिसे निर्दोषों की देवी ने मुझे भी ये पता है। हम इस तरीके का विनाश की शक्ति का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते। अगर आर्टेमिस ने ऐसा किया तो उसे स्वर्ग में वापस बुला लिया जाएगा। अभी भी कुछ जानना बाकी है। टंचन हिल रहा है। ये डर हो सकता है। हाँ? अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर मॉन्स्टर्स ऊपर से आ गए तो ये सबसे खतरनाक पल बन जाएगा। ये एडवेंचर्स का शहर है, अपनी जान लगा दो। हम एक भी मॉन्स्टर को आने नहीं दे सकते। हमारा बस एक ही मकसद है, शहर को बचाना। उसे पता था कुछ होने वाला है, इसलिए उसने हमें यहाँ बंद कर दिया। हाँ? कोई फायदा नहीं। हाँ? अगर भी ओरारियो के सभी भगवान एक साथ हो गए तब भी उसकी शक्ति को नहीं रोक सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये हमारे मरने और जीने की बात है। हाँ? उतर जाओ। हाँ मैम, क्या सच में? हाँ, मैं ये उन सब पर नहीं छोड़ सकती। बस एक ही रास्ता है, सबसे सटीक एक तीर। कुछ समय पहले उसे एक मॉन्स्टर ने खा लिया था, थोड़ी सी शक्तियों के साथ। वो भला उसने तीर को यहाँ बुलाया। मैंने देवी हेप्ट्यूट से सुना था। पवित्र हथियार। एक ऐसा हथियार जो भगवान को भी मार सकता है। उसे ओरियन कहा जाता है, जिसका मतलब मौत का हथियार भगवानों की भाषा में। एंथ्रिस ने अभी हिलना बंद कर दिया है, पर ज्यादा देर तक लिए नहीं। एक मॉन्स्टर जिसके पास आर्केनम है। एंथ्रिस दुनिया तबाह करने वाला मॉन्स्टर है। ऐसी चीज को खत्म करने के लिए हमें उसे इस तरह से मारने की जरूरत है। वो एक तीर है क्या? रमेश, क्या तुम नहीं कर पाए? अस्फी, आपका मतलब इस दुनिया का भविष्य बेल क्रैनल के हाथों में है?
हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन क्या तुम इसमें जोर देने वाले हो कि वो एक देवी को मारे? वो तो बस एक बच्चा ही है। नहीं, ये उससे ज्यादा जरूरी है। ये उस कहानी के बारे में नहीं है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? आखिर तुमने मुझे क्यों चुना? मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों चुना? क्यों इस तरह से? ओरियन! ओरियन! हाँ? मैंने तुमसे कहा था, फर्क नहीं पड़ता कि मॉन्स्टर कितनी ताकतवर हो, मैं उन्हें हरा दूंगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया है और मैं उस वादे को निभाऊंगा। फायर बुलेट! पर देवी आर्टेमिस, यहाँ पर प्लीज ओरियन, उस तीर का इस्तेमाल करो, उससे पहले देर हो जाए। आर्टेमिस! आर्टेमिस! चलो चले। तुम ब्रेल कैनल को ले लो। मैं उसे उलझाती हूँ। मैं उससे उलझती हूँ। लिली, इसे अपने पास रखो। हमारे पास बस एक मौका है, गंवाना मत। ठीक है। हाँ, हेस्टिया! अब क्या करें, ये खत्म ही नहीं हो रहे। ये कीड़ों का झुंड। वाइवान! ये सबसे बेस्ट बैकअप है जिसकी हमें जरूरत थी। मैं अपनी देवी की बात नहीं टाल सकता। मैं मदद करूंगा।
बेल, प्लीज खड़े हो जाओ। आर्टेमिस की उम्मीद को बेकार मत जाने दो। उसकी प्यारी दुनिया के लिए और उसके प्यारे बच्चों के लिए अपनी आंखें खोलो और सुनो। तुम उसे रोते हुए सुन सकते हो। प्लीज आर्टेमिस को बचाओ। आप सब पीछे हट जाइए देवी। मास्टर, मैं तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी लिली हमला करो। कमीने! तेरी तो मास्टर, मैं बेल, मैं एक हीरो बनना चाहता था जो हर एक मॉन्स्टर को हरा दे। एक ऐसा हीरो जो सबको खुशियां दे सके बिना किसी दुख के। एक हीरो जो सबको बचा सके, और मुझे इसी तरह से हीरो बनना है। आर्टेमिस, प्लीज मुझे अपनी शक्ति थोड़े समय के लिए दो। ये कहानी देवी को मारने के बारे में नहीं है। एक रोती हुई लड़की को बचाने के बारे में है। आर्टेमिस, मैं भी तुम्हारी जैसी बनना चाहती थी। एक मजबूत, वीर, दयालु दिल वाली देवी। इस यात्रा में तुमने मुझे हर बार चौंका दिया कि कैसे तुम बदल गई। लेकिन इसमें मजा आया, सच में बहुत मजा आया।
शुक्रिया ओरियन। देवी, आर्तेमिस। तुम्हें पता है भगवान मरने के बाद भी दोबारा जन्म लेते हैं, इसलिए खुश हो जाओ, हम दोबारा मिलेंगे। ऐसा कब होगा? किसे पता, शायद 100 साल बाद या 1000 साल बाद। इसमें 1000 साल भी लग सकते हैं। शायद मैं तब तक जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन मुझे पता है तुम इस दुनिया में दोबारा जन्म लोगे। मुझे पता है मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगी। तो इसलिए अगली बार मिलेंगे 10,000 साल के प्यार के साथ। बेल। तुम्हारा मुझ पर कर्ज है। मैं अपनी देवी की बात नहीं टाल सकता। डंजन अब शांत हो गया है। लोग की परिवार की मदद के लिए शुक्रिया। हमने शहर को कम से कम नुकसान होने दिया है। आसमान में अरकनम का जो तीर था वो भी अब गायब हो चुका है। वास्तव में हमने एक प्राचीन मॉन्स्टर को हरा दिया है। और ओरेनबस और देवी आर्टेमिस का क्या हुआ? वो चली गई, एक लड़के ने उसे बचाया। बेल क्रैनल। चिंता मत करो, बस उसे थोड़ा वक्त दो। मैं उसे बचा नहीं पाया, जबकि मैंने उसे बचाने का वादा किया था। बेल, शायद तुम अपने आप को माफ ना कर सको, लेकिन तुमने किया। तुमने आर्टेमिस को बचा लिया। पर आप ये कैसे कह सकती हो? वो देखो, क्योंकि सुनो, क्या तुम उसे सुन सकते हो? उसने तुम्हें शुक्रिया कहा। उस समय क्या वो रो रही थी? नहीं, वो खुश थी। तुम उसके हीरो बन गए।
मुझे मजबूत बनना होगा। इतना